एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज हम आपके सामने एक बहुत ही रोचक संस्मरण लेकर आए जो इस समय हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ा बिंदु है। भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी, तीन प्रदेशों में चुनाव भी हो रहे हैं, जैसे गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में। ऐसी दशा में सब लोग देख रहे हैं, जनता भी देख रही है और हमारे जो पंडित जोशी, उनसे जनता अपेक्षा भी कर रही है कि हम उन्हें जन्मांक के द्वारा या ग्रह दशा नक्षत्रों के द्वारा यह अवगत कराने का प्रयास करें कि कौन सी पार्टी का नेतृत्व आने वाले समय में हमारे भारत देश में, हमारे भारत देश के प्रांतों को, जो प्रांत अभी चुनाव में हैं, उनको मिलने वाला है। आइए इसी कड़ी में अभी हम चर्चा करेंगे और हमारा प्रयास केवल प्रांत तक ही सीमित नहीं है। हमारा प्रयास है कि हम आपको 2024 का चुनाव, इसके बाद आने वाले भविष्य अर्थात 2029 तक का संकेत देने का प्रयास करेंगे। आशा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक संकेत दे दूं। ज्योतिष, ये तो मैं नहीं कहता हूं कि ज्योतिष में हम आपको 100% एथेंटिसिटी दे रहे हैं, परंतु प्रयास है हमारा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको 90% सही दिशा, सही डायरेक्शन, किधर होगा हमारा देश, हमारे देश का नेतृत्व, हमारे देश के प्रदेश का नेतृत्व। और प्रदेश का नेतृत्व भी बहुत कुछ डिसाइड करता है देश के नेतृत्व को। आशा है अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस रोचक संस्मरण को सुने और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, क्योंकि ये जो मैं बोलूँगा ये इस सोशल मीडिया पर, इस हमारे चैनल पर हमेशा सुरक्षित रहेगा और कभी भी इसे देख के आदमी हमारे द्वारा बताई गई, बनाई गई भविष्यवाणी या ज्योतिष के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों को, जो मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, मैं प्रायः गणना करके, एक एक ग्रह दशा का विचार करके तब मैं आपके समक्ष रखता हूं। अच्छा, इसी कड़ी में मैं आपसे ये भी अपेक्षा करूंगा कि आप अधिक से अधिक से शेयर करें, जिससे ये बात सब तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे। हम सब अपने देश के इस जो प्राच्य विद्या है, इसका प्रभाव जान सकें, इसके चमत्कार जान सकें। आइए उसी कड़ी में गुजरात चुनाव जो 2000 अभी होने वाले हैं, इस गुजरात चुनाव पर हमने ये पहले तैयार किया है। आइए देखते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मांक वृश्चिक लग्न की कुंडली है, चंद्रमा और मंगल लग्न में है। इस प्रकार चंद्रमा नीच का होता है, मंगल स्वग्रही है। इस प्रकार मोदी जी के कुंडली में नीच भंग राजी हो गए, स्पष्ट है, सभी लोग जानते हैं। एक जो अति महत्वपूर्ण योग है, केवल यही नहीं है, मोदी जी के जन्मांक में एक अत्यंत प्रभावशाली राजयोग है जैमिनी का, अमात्य कारक और आत्मकारक। ये शनि और शुक्र केंद्र में, दसम भाव में, राज्य भाव में जैमिनी के मत से आत्मकारक और अमात्य कारक होकर के स्थित है, जो प्रबल राजयोग देता है। और एक बात है, केंद्र का बृहस्पति चौथे स्थान पर, ध्यान दीजिएगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जो राजनीति में है और यदि उसका केंद्र का चतुर्थ बृहस्पति है और उस पर कोई पापक ग्रहों की दृष्टि नहीं है, जैसा कि है, शनि की दृष्टि अवश्य है, परंतु बृहस्पति और शनि आपस में सम होते हैं और किसी भी ऐसे उस पर दृष्टि नहीं जा रही और बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, तो ऐसे जातक को जनता का प्रेम, स्नेह, विश्वास बहुत मिलता है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। अब उसमें अगर मैं कह रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं, मोदी जी को मिल ही रहा है अपार स्नेह, अपार जनता का प्यार, मोदी जी को बहुत ही बड़ा वो मिल ही रहा है। इस पर मैं ये भी कहना चाहता हूं
कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बृहस्पति का केंद्र में होना बहुत ही इनके लिए अच्छा है और ये दिखाई भी पड़ रहा है। अब ये देखिए कि शनि का दशम में होने से इनकी कई बातें प्रमाणित हो रही हैं कि शनि दशम में हो करके इनके पिता की मृत्यु छोटी अवस्था में पिता का विछोह हो जाना। क्यों? शनि का दशमस्थ सूर्य के घर में होना और शनि का सूर्य के नक्षत्र में होना, इस कारण से इनका कम ही अवस्था में पिता से विछोह हो गया। अब देखिए इनकी पत्नी की कुंडली देखता हूं कि इनको पत्नी का या साथ या जीवन साथी का साथ क्यों नहीं मिला। कारण सप्तमेश शुक्र शनि के साथ युति कर रहा है, नवमांश में भी शुक्र राहु के साथ, अर्थात शुक्र की स्थिति राजकीय भाव में सप्तमेश राज्य भाव में बैठा हुआ है, अर्थात इनकी यदि पत्नी हूं राजकीय सेवा में हूं, यह भी प्रमाणित कर रहा है। नवमांश भी और यह भी, नवमांश भी इनका वृश्चिक लग्न का है, अर्थात नवमांश स्वर्गीय है, वर्गोत्तम है, हर तरीके से प्रबल राजयोग की श्रेणी में इनकी कुंडली है। अतः अब मैं ज्यादा समय न लेकर के यह भी कहना चाहूंगा कि इस समय मोदी जी की मंगल की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है और यह चलेगा 27 अप्रैल 2023 तक। 27 अप्रैल 2023 के बाद मोदी जी का मंगल में शनि का अंतर चलेगा। इस प्रकार ये मैं बताना चाहूंगा कि मंगल भी पूरी तरह से मोदी जी के राजयोग को प्रबल कर रहा है। इसलिए गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। अब आइए, मैंने तुलना कर रखी है, अभी मैंने तुलना की है और तुलना में मैंने तुलनात्मक केजरीवाल जी का भी जन्मांक बना रखा है। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी का जन्मांक कमजोर है किसी बात में, ना, कमजोर नहीं है, लेकिन इस समय की जो दशा बोल रही है वो मोदी जी प्रभावशाली हैं। अर्थात ये जो चुनाव होगा प्रदेशों का, इसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और यही सरकार बनाएगी। आइए हम देखते हैं, अब हम इस पर आते हैं केजरीवाल जी के जन्मांक पर। केजरीवाल जी का भी वृष लग्न की कुंडली है और ये इत्तेफाक देखिए कि इनका भी वर्गोत्तम नवमांश है और ये भी नीच भंग राजयोग है, लेकिन तृतीय और द्वादश भाव में। और इनकी कुंडली में जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जैसा कि अब हमने बताया कि चतुर्थ स्थान का बृहस्पति जनता से प्यार स्नेह देता है, केजरीवाल जी के भी जन्मांक में चतुर्थ में बृहस्पति है। बहुत बड़ी बात है। चतुर्थ का बृहस्पति व्यक्ति को जनता से अपार स्नेह, प्रेम और जनता का विश्वास देता है। केजरीवाल जी भी ऐसे राजनेता होंगे भविष्य में जो जनता का अपार स्नेह और विश्वास प्राप्त करेंगे। आज मैं बहुत निष्पक्ष होकर बोल रहा हूं। मोदी जी के भी जन्मांक में है और केजरीवाल जी के भी जन्मांक में है, क्योंकि ज्योतिषी किसी से पक्षपात नहीं कर सकता। जो जन्मांक बोलेगा वही मैं बोलूंगा। इस प्रकार मोदी जी के कुंडली में ये मैंने आपको बताया कि दोनों प्रदेशों में आने वाले उसमें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। चूंकि केजरीवाल जी की जो दशा चल रही है इस समय वो बहुत अच्छी दशा नहीं है। केजरीवाल जी का बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति की महादशा में मंगल की अंतरदशा है। उसके बाद ये 26 अक्टूबर को समाप्त हो गई। अब बृहस्पति की महादशा में इनकी राहु की अंतरदशा का प्रवेश हो गया है जो चलेगा 20 मार्च 2026 तक। राहु चूंकि केजरीवाल जी की कुंडली कालसर्प योग में है, यह भी मैं बताना चाहूंगा। कालसर्प योग मेरे विचार से, जो मेरा चैनल है कालसर्प योग पर मैंने बोल रखा है, उस हिसाब से केजरीवाल जी का कालसर्प योग खराब नहीं है। अर्थात इनका उदित कालसर्प योग है जिसे कालामृत का योग कहा जाता है। लेकिन कालसर्प योग होने से, पापक स्थान में राहु होने से, बृहस्पति के राहु के से खड़ाष्टक दोष करने से, देखिएगा बृहस्पति से राहु क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 और 8 का कोरिलेशन कर रहा है। इसे कहते हैं खड़ाष्टक योग। तो ये खड़ाष्टक योग विपरीत प्रभाव देता है। इसमें विजयश्री हाँ एक पराक्रमी बनकर उभरेंगे, लेकिन ये सरकार नहीं बना पाएंगे क्योंकि इनका खड़ाष्टक योग चल रहा है। और जब इनकी दशा 20 मार्च 2026 के बाद इनका शनि
की महादशा शुरू होगी। इसके बाद ये प्रभावशाली होंगे और ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि 2029 के बाद जैसे ही शनि वृष में गोचर के प्रवेश करेंगे और इनकी शनि की महादशा भी रहेगी, उस समय ये भारत के शीर्षस्थ पद पर नेतृत्व कर सकते हैं। ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि 2024 के होने वाले चुनाव में भी केजरीवाल जी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, कतई नहीं। 2024 में भी मोदी जी बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे और मोदी जी का ही नेतृत्व प्रभावशाली रहेगा। आशा है आप सभी ने हमारे इस चैनल को देखा और इस जो मैंने ये प्रोग्राम दिया है आपको, जो विश्लेषण किया है, इस पर अपनी टिप्पणी अवश्य करें। जो भी करें, जो आपको अच्छा लगे निश्चित रूप से करें, मुझे स्वीकार होगा और हमें अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।